ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि मानव मात्र का धर्म शास्त्र कौन सा है। परमात्म स्थित महापुरुषों ने दुर्गुण रूपी वृत्तियों अर्थात आश्रित संपद और सद्गुण रूपी वृत्तियों अर्थात दैवी संपद का युद्ध अर्थात भजन हृदय देश अर्थात अंतःकरण में कर इस युद्ध में विजय होने पर जो भगवान के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी मिली तथा जिस विधि से परमात्म प्राप्ति हुई उस हृदय अर्थात अंतःकरण के प्रत्यक्ष ज्ञान को बाहर समाज में महापुरुष कैसे कहें। इसलिए उन्होंने बाहरी संसारी घटनाओं को प्रतीकात्मक पात्र बनाकर संसारी दृष्टांतों के द्वारा शास्त्रों को लिखा है, जिससे अधिकारी साधक तो ब्रह्म विद्या द्वारा समझ ले और अनधिकारी दुरुपयोग न कर सके। परंतु मानव समाज धर्मशास्त्र के नाम पर भयंकर भटकाव में है, जिसका कारण है कि भगवान के नाम से जीवन निर्वाह करने वाले लोग वे राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने वाले राजनेता और समाज में मान सम्मान चाहने वाले बुद्धिजीवी लोग भी परमात्म स्थित महापुरुषों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों की व्याख्या अपने भारी संसारी ज्ञान द्वारा बुद्धि से व्याख्या करते हैं, जबकि चाहे वे 200 भाषाओं का ज्ञाता ही क्यों न हो, फिर भी वे शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सकता, क्योंकि ये साधना द्वारा क्रियात्मक आचरण कर अंतःकरण में ही जाना जा सकता है। इसी वजह से मानव समाज इधर से उधर और उधर से इधर धर्मांतरण कर रहा है। धर्मांतरण करने पर भी उसे सही धर्मशास्त्र नहीं मिलता, क्योंकि वहां भी तत्वदर्शी महापुरुष तो है नहीं। महापुरुषों की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले जैसे इधर हैं वैसे ही उधर भी हैं। अर्थात जब तक आप मानव कल्याण के लिए धर्म की यथार्थ परिभाषा नहीं देंगे और यथार्थ धर्म शास्त्र नहीं देंगे, केवल हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान कहने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। विगत 200-300 वर्षों में करोड़ों हिंदू जैन या सिख के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। करोड़ों हिंदू ईसाई हो गए
करोड़ों हिंदू मुसलमान बन गए। जाति पाति, छुआछूत और जातीय विद्वेष का नाम ही हिंदू धर्म है, तो कितने लोग हिंदू रह जाएंगे। गोवा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कश्मीर इत्यादि राज्यों में हिंदुओं की संख्या में घटाव स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है। वेद शास्त्रों की धमकी देकर, इनका साइन बोर्ड दिखाकर भारत में अलग से शास्त्र चलाया जाता था, जिसका नाम था स्मृतियां। जैसे मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, देवल स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। महापुरुषों के नाम से प्रचारित इन स्मृतियों में है, शूद्र भगवान का भजन नहीं कर सकता, वह वेद वाक्य पर विचार करने मात्र से नरक में जाएगा। केरल में कितने हिंदू शेष हैं? वहां के 85% हिंदू ईसाई हो गए। कहीं कोई पंडित चंदन लगाकर निकलता है तो बच्चे ताली बजाने लगते हैं। कौन कहता है इस शब्द से सभी खुश हैं? यदि खुशी थे तो ईसाई क्यों बन गए? क्यों बनते जा रहे हैं? आधा अरब भारती था। अल्ताई पहाड़, हिंदू कुश, मलाया, जावा, सुमात्रा, सिंहल, मिस्र इत्यादि तक भारत ही तो था। आज कैलाश मानसरोवर के लिए भी वीजा, पासपोर्ट लेना पड़ता है। ये सिमट क्यों गया? इसकी जड़ में धार्मिक भ्रांति है, जो करोड़ों में फैली हुई है। इसी वजह से अलग अलग संप्रदायों के नाम से अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संप्रदायों में धर्म के ठेकेदारों ने मानव समाज को आपस में लड़ा रखा है। इसका दुष्प्रभाव कैसे कुंठित कर सकोगे? आवश्यकता है इन धर्माचार्यों को सही दिशा देने की। उपनिषदों और वेदों का मूल है गीता। सृष्टि का आदि शास्त्र है गीता। जब तक धर्म की सही परिभाषा न दी जाए, बिना परिचय के कोई गर्व कैसे करेगा? हिंदू शब्द 10-1100 वर्षों से ही पुनः प्रचलन में है। पुष्यमित्र शुंग के समय में या विभिन्न समय में विभिन्न स्मृतियां लिखी गई। उनमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है।
शुंग काल में वर्णित संस्कृत वर्णमाला शब्दकोश इस शब्द से अनभिज्ञ है। गीता इस शब्द को अवश्य समर्थन देती है कि ईश्वर हृदय देश में निवास करता है। सहज प्रकाश अर्थात ज्ञान छोड़ता ही रहता है। हृदय इंदु से हिंदू की उदारवादी व्याख्या आप देख सकते हैं। गीता वेद शास्त्रों का भी मूल है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। ये संप्रदायवाद, जातिवाद, देशवाद, ऊंच नीचवाद, छुआछूतवाद, मजहबवाद इत्यादि सभी विवादों से मुक्त संपूर्ण विश्व के मानव मात्र के कल्याण का आदि धर्म शास्त्र है। जब तक आप धर्म की यथार्थ परिभाषा नहीं देंगे, धर्म शास्त्र के रूप में गीता नहीं देंगे, मानव समाज संप्रदाय में वे मजहब के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे। केवल हिंदू हिंदू कहने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। हिंदू अस्वस्थ नहीं है, उसे धर्म पर विश्वास दिलाना होगा ताकि वह इस पर टिक सके। मानव मात्र का धर्म शास्त्र कौन सा है? उत्तर, श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक अर्थात सांसारिक व्यवस्था एवं आध्यात्मिक अर्थात परमात्म प्राप्ति की व्यवस्था की ज्ञान राशि को संकलित कर महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 43 के श्लोक 1 में स्वयं वेद व्यास जी ने ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। महाभारत भीष्म पर्व 43/1। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता? गीता का सारांश गीता माध्यम के इस श्लोक से प्रकट होता है।
एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म अर्थात एक ही शास्त्र है जो देव के पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? ओम। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है। गीता में वर्णित परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। श्री कृष्ण ने गीता 4/1 में कहा, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अयम् विवस्वान मन्वे प्राह मुने ऋक्ष्वाक्वे ब्रवीत। गीता 4/1। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनुष्य और मनुष्य इक्ष्वाकु ने कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार सृष्टि में सबसे पहले मानव मनु महाराज से पहले मनु महाराज से मानव मात्र के कल्याण के लिए गीता ही भगवान के द्वारा प्रकट हुई। अन्य सभी शास्त्र तो बाद में गीता से ही निकले और अपनी अपनी भाषा में गीता का ही विस्तार है। आगे भी गीता 15/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। गीता 15/20। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। गीता 16/23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारते न स सिद्धिमेवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता 16/23। जो पुरुष उपयुक्त शास्त्र विधि को त्याग कर
अपनी इच्छा से बरतता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। अब गीता 16/24 में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। गीता 16/24। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी व्यवस्था में ये गीता शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को तुझे करना योग्य है। यथार्थ गीता की विशेषता। ये स्पष्ट समझाती है कि गीतोक्त पात्र क्या है, कौन सा पात्र अर्थात वृत्तियां क्या लाभ या हानि देंगे, दुख का कारण मोह कैसे होता है, अर्जुन मोह के कारण कैसे रूढ़िगत विचार अर्थात कुतर्क रखता है, शरीर नाशवान व आत्मा ही शाश्वत सत्य है, ज्ञान योग क्या है, निष्काम कर्म योग की विशेषता क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, ज्ञान योग व निष्काम कर्म योग दोनों में कार्य कर्म अनिवार्य है, नियत कर्म क्या है, यथार्थ यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है, स्वधर्म क्या है, भगवान का अवतार क्यों कब और कहाँ होता है, कर्म अकर्म और विकर्म क्या है, यथार्थ यज्ञ क्या है, भजन व भजन विधि कहाँ से प्राप्त होगी, ज्ञान योग व निष्काम कर्म योग में निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है, प्राणायाम प्राणायाम क्या है, भजन विधि क्या है, किस गुण में कौन सी योनि में जन्म होगा, भगवान का निवास कहाँ है, अच्छा या बुरा कर्म होने में 5 कारण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, समर्पण किसे करना है, श्री कृष्ण व संजय और अर्जुन के अनुसार क्या श्री कृष्ण भी एक योगेश्वरी थे, इत्यादि सैकड़ों साधना संबंधी प्रश्नों का समाधान इस
स्पष्ट समझाया गया है। यथार्थ गीता में स्पष्ट समझाया गया है, इसलिए यथार्थ गीता ही हर प्रकार के भेदभाव से रहित मनुष्य मात्र का यथार्थ धर्म शास्त्र है। इसको 3-4 बार पढ़ने से साधना संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु यथार्थ धर्मशास्त्र यथार्थ गीता को अवश्य पढ़ें। निष्कर्ष यह है कि महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परमात्म प्राप्ति के लिए गीता ही शास्त्र है, क्योंकि इसमें अंतःकरण के दुर्गुणों और सद्गुणों अर्थात दैवी संपद और आसुरी संपद का युद्ध है। इसके पात्र प्रतीकात्मक हैं, इसलिए बाह्य युद्ध मान बैठते हैं, जिसे समझने के लिए यथार्थ गीता है। यथार्थ गीता का अर्थ एक ऐसे संत द्वारा किया गया है जिन्होंने भजन अर्थात अंतःकरण में युद्ध कर दुर्गुण और सद्गुण रूपी अनंत वृत्तियों को मिटाकर परमात्मा को प्राप्त किया है। परमात्मा की परीक्षा में सफल होने पर परमात्मा ने उन वर्तमान महापुरुष योगेश्वर सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के अंतःकरण में स्वयं भगवान द्वारा ब्रह्म विद्या उतार कर भगवान ने गीता का अर्थ करवाया है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास वो भगवान श्री कृष्ण काल में हमारी भाषा संस्कृत थी, परंतु वर्तमान काल में हमारी भाषा संस्कृत नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में बाह्य सांसारिक ज्ञान अर्थात बौद्धिकता के बल पर लोगों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता की हजारों व्याख्याएं लिखकर परमात्म प्राप्ति की यथार्थ क्रिया में भटकाव पैदा कर दिया। इसलिए यथार्थ गीता ही मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।